द कश्मीर फाइल्स में एक डायलॉग है जिसका लब्बो-लुआब ये है कि कश्मीर सिर्फ एक स्टेट नहीं है, पूरी की पूरी पॉलिटिक्स है। इस पॉलिटिक्स में बहुत सारी फिल्में बहुत अलग अलग खिड़कियों से झांकती रही हैं, लेकिन एक खिड़की जो कम ही खुली है वो है कश्मीरी पंडित। 90s के दशक की शुरुआत में कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस एक ऐसी घटना रहा जो कितना भयानक था, इसकी सबसे ज्यादा डिटेल उन लोगों की कहानियों से ही पता चलती है जिन्होंने इसे भुगता, और इसे पूरे खून खराबे और खौफ के साथ दिखाने में विवेक अग्निहोत्री की फिल्म जरा भी नहीं हिचकिचाती। 90s की शुरुआत में कश्मीरी पंडितों पर जो कुछ बीता उसने हमेशा इंडिया की पॉलिटिक्स पर अपनी गर्मी बनाए रखी, और इस वक्त में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल नैरेटिव है। इस नैरेटिव में विवेक अग्निहोत्री अपने नजरिए, अपना मैसेज देने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करते। फिल्म खत्म होने के बाद, थिएटर से बाहर आने के बाद आपके दिमाग में वो घटनाएं एक सन्नाटा सा किए रहती हैं, और वो सन्नाटा आपको लगातार चुभता रहता है। पॉलिटिक्स में हर किसी का अपना एक साइड होता है, और विवेक ने कश्मीर और कश्मीरी पंडितों को लेकर अपना साइड बेधड़क होकर इस फिल्म में रखा है। कहानी शुरू होती है पुष्कर नाथ पंडित यानी अनुपम खेर से, जिनका परिवार कश्मीरी पंडितों के साथ हुए वायलेंस का शिकार बनता है। पुष्कर के जवान पोते कृष्णा पंडित के रोल में है दर्शन कुमार। पुष्कर और कृष्णा के अपने अपने सफर के जरिए द कश्मीर फाइल्स उन घटनाओं और उस दौर के धागे खींचती हुई चलती है। 90s के उस खौफनाक दौर की कहानी के साथ साथ बराबर में एक और पैरेलल ट्रैक चलता रहता है जो अभी की आउटलाइन है। दोनों ही दौर की कहानियां एंड तक पहुंचते पहुंचते अपना विलन खोज लेती हैं, और उस विलन की तरफ उंगली उठाने में द कश्मीर फाइल्स बिल्कुल भी नहीं झिझकती। कश्मीरी पंडितों का पलायन इतिहास में मौजूद एक फैक्चुअल घटना है जिसके कई अलग अलग वर्जन हैं, और द कश्मीर फाइल्स के वर्जन में मिथुन चक्रवर्ती एक IAS ऑफिसर हैं जो बार बार ये रिपीट करता रहता है कि 30 साल पहले जो हुआ था वो एक्सोडस नहीं, मैसेकर था। इस मैसेकर में पुष्कर नाथ पंडित का परिवार डायरेक्टर राइटर विवेक अग्निहोत्री के हिसाब से सोची समझी साजिश के तहत की गई एक लिंचिंग का शिकार हुआ। जान बचाने के लिए चावल की देहरी में छुपे पुष्कर के बेटे को मार दिया जाता है, और आत्मा झिंझोड़ देने वाले एक सीन में उसकी वाइफ शारदा पंडित यानी भाषा सुंबली को उसके हस्बैंड के खून में डूबे हुए चावल खाने पर मजबूर किया जाता है। 30 साल बाद शारदा का बेटा यानी कृष्णा एक यूनिवर्सिटी इलेक्शन लड़ने जा रहा है जिसके नतीजों का फैसला कश्मीर पर पॉलिटिक्स से होना है। वो एक ऐसा लड़का है जो पॉलिटिक्स में अपनी साइड चुन लेने में यकीन नहीं करता, और उसे अपने परिवार के साथ हुए इस वहशीपने की कोई जानकारी ही नहीं है। उसके जरिए फिल्म हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स की खाई को इस तरह दिखाती है जैसा पहले किसी फिल्म ने नहीं दिखाया होगा शायद। लेकिन दिक्कत यह है कि यह फिल्म एक तरफ थोड़ा सा ज्यादा झुक जाती है। कश्मीरी पंडितों के पास में इंसानियत से विश्वास उठा देने वाला जो दौर गुजरा, उसके सहारे फिल्म करंट पॉलिटिक्स के कई विवादित घटनाओं को एक तरफा तरीके से दिखाती हुई सी लगती है। द कश्मीर फाइल्स में ये एक जिद दिखी कि जिस थॉट को फिल्म मेजरली दिखाती है उससे रत्ती भर भी डिफरेंट थॉट रखने वाले किसी भी आइडिया को ये फिल्म विलन बना देती है, और इस मामले में वो न स्टूडेंट्स को बख्शती है, न प्रोफेसर्स को, और न पॉलिटिशियंस को। अलग बोलने वालों को सीधा देशद्रोही और कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय करने वालों के साथ जुड़ा हुआ बता देने की एक जल्दी भी इस फिल्म में है। लेकिन अनुपम खेर का कैरेक्टर हर बार आपको यह भरोसा दिलाता रहता है कि ये सोच हमारी प्रति हिंसा नहीं है या फिर वायलेंस के अगेंस्ट वायलेंस नहीं है, बल्कि ये हमारा पेन है। स्क्रीन पर फुल क्लोजअप में हो या फिर साइड में खड़े किसी सिचुएशन को देखते हुए अनुपम का हर एक सीन ही नहीं बल्कि हर एक फ्रेम एक्टिंग में उनकी मास्टरी का एक आईना है। उनके कैरेक्टर पुष्कर की मदद न कर पाने का गिल्ट लेकर जी रहे उनके दोस्तों के रोल में मिथुन, पुनीत इस्सर, प्रकाश बेलावाड़ी, अतुल श्रीवास्तव और मृणाल कुलकर्णी ने भी सपोर्टिंग रोल्स में बहुत शानदार काम किया है। फिल्म के लास्ट एक्ट में दर्शन भरपूर चमकते हैं। फ्लैशबैक में स्टोरी के विलन बने चिन्मय मंडलेकर और प्रेजेंट में नेगेटिव कैरेक्टर में नजर आई पल्लवी जोशी भरपूर डिस्टर्बिंग हैं। द कश्मीर फाइल्स को उसकी ऑडियंस पता है, और अगर आप उनमें से हैं तो भी ये फिल्म देखते हुए आपको अपना कलेजा मजबूत रखना पड़ेगा। हमारी तरफ से द कश्मीर फाइल्स को 3 स्टार्स।